जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी के सामने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहला शंखनाद हम करेंगे 26 सितंबर दिन रविवार। तो मैं लोधी परमेश्वर राजपूत पहले शंखनाद के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं अपना पहला शंखनाद। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, कुछ तारीखों को लिखा है, कुछ आंकड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे क्या है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द विश्व गुरु। क्या नाम आता है आपके दिमाग में? भारत। तो भाई मुझे एक बात बता दो जरा कि ये भारत जो है, जिसे आप विश्व गुरु कहते रहते हो, इसने कुछ काम धाम करके भी विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करी है? यूं ही बन गया विश्व गुरु? भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि अगर यूरोप और अमेरिका को देखें, जिस हिसाब से वो हर चीज बताते हैं, सारी डिस्कवरी उन्होंने करी, सारी की सारी विज्ञान भी उन्हीं पे थी, सारा गणित भी उन्हीं के पास था, रसायन शास्त्र क्या और खगोल विज्ञान क्या। खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, जो भी है मतलब सारा विज्ञान इन्हीं के पास था भाई। गणित भी इन्हीं के पास थी भाई, जो भी था इन्हीं के पास था। हम तो बेवकूफ थे, पता नहीं कहां से हमने विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त कर ली, कुछ था भी कि नहीं। चलिए, तो आज इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे तो ऋषि मुनि तो थे ना, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो तो बेवकूफ थे। वो तो बुद्धि कम थी उनकी कि वो तप कर करके जैसे तैसे बैठ के अलग जाते थे भैया, जंगलों में रहने, तप करते थे, तब कहीं ज्ञान प्राप्त होता था। यहां हमारा एक भाई साहब इतना जबरदस्त, तुम सोच भी नहीं सकते। सेब के पेड़ के नीचे बैठा है, एप्पल गिरा और भयंकर ज्ञान प्राप्त। खतरनाक। मुझे तो लग रहा भाई साहब को मतलब वो पेड़ ना, जो भगवान बुद्ध बैठे थे ना जिस पेड़ के नीचे गया में, उससे भी तगड़ा पेड़ रहा होगा भाई, जो ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ था इस न्यूटन को। तो भाई जो मैं यहाँ पे आंकड़े आपको दे रहा हूँ ना, इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखना, तब समझना कि भाई ये चल क्या रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम कि चलाना क्या चाहते हैं। ये है हमारा 1665 1666, जब इस न्यूटन भाई साहब ने हमको गुरुत्वाकर्षण जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशन, ये दिया था भाई न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन 1665 1666 में। जब इसके ऊपर से पहली बात तो ना, तुम यार एक बात कभी गौर करना, सेब का पेड़ देख लेना कभी जाके, एक बार ना सेब का पेड़ देख लेना, सच बता रहा हूं कसम से, अगर तुम्हारा उसके नीचे बैठने का मन कर गया ना, तो भाई साहब यूट्यूब से आने वाले पहले पैसे ना तुम्हें ही दान कर दूंगा सारे के साथ, अगर मन कर गया तुम्हारा। भाई प्राकृतिक रूप से मन नहीं करता भाई सेब के पेड़ के नीचे बैठने का। अमरूद का पेड़ होता है, अनार का पेड़ होता है ना, ऐसा होता है। पीपल का पेड़ हुआ, आकड़ का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ, जामुन का पेड़ हुआ, समझ आता है यार, इनके नीचे बैठने का मन करता है। छाया है, ठंडक है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े तने होते हैं, टेक लगा के बैठ जाओ आराम से। एक बार देख लेना यार तुम, सेब का पेड़ तो पता लग जाएगा, पता नहीं ये न्यूटन क्या क्या रहता है उस सेब के पेड़ के नीचे। और वो भी 1665 66 में तुम देखोगे तो इतनी बर्फ पड़ी हुई थी उस टाइम, दुनिया भर की पता नहीं बर्फ में घुस के नीचे बैठा क्यों है पेड़ के नीचे, मेरे तो यही समझ नहीं आई आज तक। चलो मैंने मान लिया भाई, बैठ गया। बैठने के बाद इसके ऊपर सेब भी गिर गया। सेब गिरने के बाद ये कहता है भाई मुझे अचानक कि भाई साहब ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि सीधे भाई साहब गुरुत्वाकर्षण निकाल के लाया ये आदमी ना, छोटी मोटी चीज भी नहीं, सीधे गुरुत्वाकर्षण मतलब सेब गिरते ही, मतलब ये आदमी सुबह उठ के फ्रेश नहीं होता था क्या? तब नहीं इसे समझ आया कुछ भी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि भाई कभी कभी बत्ती देर से चलती है, तो इससे एक गिरा है, इसके ऊपर इसे अचानक गुरुत्वाकर्षण का पूरा नियम जो है पता लग गया। अब जो भी होगा एक्सपेरिमेंट कर लिया या कुछ भी कर लिया, चलो मान लिया हमने, इसने बड़ी मेहनत करी थी भाई आइजैक न्यूटन ने। तो ये जो है हमारा भाई गलती हो गई, सर आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, इनको सर की उपाधि दे दी भाई, इतना जबरदस्त मामला है। अच्छा, अब इस गुरुत्वाकर्षण के नियम की अगर मैं बात करूं ना, तो इनसे पहले, इन महाराज जी से पहले जो सर बने बैठे हैं,
1114 और 1185 जो ईस्वी थी, उस टाइम पे भारत में भास्कराचार्य नाम के बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक आप इनको कह सकते हैं। हालांकि खगोल विज्ञान में ही इनका सबसे ज्यादा जो है वो कार्य है, अनुसंधान है। इन्होंने 1114-1185 में दे दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। लो बता देता हूं किसमें, सिद्धांत शिरोमणि, देख लेने जाके भाई, ये लिखी थी उन्होंने किताब सिद्धांत शिरोमणि। इसमें भास्कराचार्य का लिखा हुआ 1114-1185 तक वो थे। उस टाइम पे उन्होंने दे दिया था भाई, ये मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम ये अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई साहब। इनने तो सर पे एप्पल मार दी। हालांकि मतलब बच्चे जो है ना वो आज तक इस आदमी को गाली दे रहे हैं, और मेरी इस वीडियो के बाद तो पता नहीं वो क्या करने वाले हैं कि अगर ये न्यूटन ना होता, ये नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गया होता, फलाना ढिमका, अभी तक ये चल रहा है। और सच बता रहा हूँ, इसी के बाद मुझे बातें समझ आ रही है कि बच्चे आत्महत्या क्यों कर लेते हैं भाई। सच में फिजिक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के या आत्महत्या क्यों कर लेते हैं। रुक जाओ, तुम देखते रहना वीडियो एंड तक, तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों आत्महत्या हो रही है। अच्छा, उसके बाद जरा देखना भास्कराचार्य से भी पहले यहाँ पे 598, 668 बौद्धायन, इन्होंने कर दी थी गुरुत्वाकर्षण की खोज भारत में। तो इसका मतलब तो ये हुआ हम तो अपने अपने में कंपटीशन कर रहे, तो है कहां। और उसके बाद पेटेंट भी ले लेता है भाई ये। तुम यार मतलब सोच नहीं सकते भाई साहब, चोरी की भी हद है जिसे कहते हैं। ऐसे ही उठा के पूरा का पूरा दे दिया, और उसके बाद भी भाई साहब यूं नहीं कहा कि मैंने थोड़ी बहुत मदद ले ली थी, मतलब ही नहीं कोई दूर दूर तक। अब जरा आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रामायण काल, यहाँ पे भी 2 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं भाई, अब इनके बारे में जरा समझ लो भाई, ये क्यों लिख दिया मैंने। देखो, जो न्यूटन नाम का प्राणी था ना, इसने जो लॉ दिया था, ग्रेविटेशन का लॉ था, वो कहता है भाई 2 हमारे पास कोई भी बॉडी है, उनका मास है m1 m2, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु है जी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r। तो वो कहता है भाई कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द 2 बॉडीज, कि भाई जो 2 बॉडी है, जो 2 ऑब्जेक्ट है, 2 चीजें, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हिंदी वाले बच्चे कोई देख रहे हैं तो उनको मैं समझा देता हूं, हालांकि 10वीं तक तो यही है, सबको पता है, 12वीं वाले तो वैसे ही खुंदक में रहते हैं। तो ये जो फोर्स है हमारा, यानी इन दोनों के समानुपातिक है, इसके साथ वो व्युत समानुपातिक है। मतलब ये अगर बढ़े तो ये बढ़ता है, ये अगर बढ़ जाए तो ये घट जाता है, घट जाए तो बढ़ जाता है। वो सब जानते हैं, 9th 10th वाले जानते हैं, 11th 12th वाले जानते हैं। शायद ही कोई हो जो इस लेवल को जानता नहीं, तो शायद ही कोई हो जो इसको गाली ना देता हो। वैसे तो गाली नहीं देनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तो तुम पता नहीं क्या क्या देने वाले हो, तुम पागल हो जाओगे। देखो जरा, इसके बाद जब इन दोनों इक्वेशन को न्यूटन भाई ने कहा कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई। जोड़ने के बाद हो गया ये m1 m2 अपॉन r², ये बन गया भाई। अब ये बनने के बाद हमने कहा भाई जो इक्वल होगा ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये इक्वल होगा ऐसे, gm1 m2 अपॉन r²। और उसके बाद थोड़ा भयंकर ऐसा बम न्यूटन ने कि भाई साहब आज तक किसी का माइक अलाउ उसका जवाब दे के दिखा दे। उनने कहा g की वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू दी भाई न्यूटन ने, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और उसके बाद जो उसने बोला ना भाई साहब तुम खतरनाक हो, उसके बाद जो उसने कहा ना कि इस g की वैल्यू ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब समझ रहे हो, वो कह रहा है भैया इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलती, कहीं चले जाओ, जहां तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ। अब इस न्यूटन का मेरे समझ नहीं आता सच में भाई साहब। ये जो यूरोप और अमेरिका वाले हैं ना, अगर हम भारत में यूं कह देंगे ना भाई कि हमारे भैया यहाँ पे तुलसी के रस से और गिलोय से बुखार ठीक हो जाता है भाई, तो ये कहेंगे भयंकर ऐसा है, क्लिनिकल ट्रायल करके दिखाओ।
जब तक क्लिनिकल ट्रायल हमने कहा ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल में कौन सी बड़ी बात है भाई, बुखार हुआ, बुखार होने के बाद उसे गिलोय तुलसी का रस दे दो भैया, शहद के साथ हो जाता है ठीक, काढ़ा बना के दे दो तुलसी का, हो जाता है ठीक। लेकिन भाई साहब मानेंगे नहीं, ना 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 ऐसे कुछ नहीं होता, तो ठीक है भाई मेरे पास सुन मेरी। अब जो है हमारा जो न्यूटन भाई साहब है ना, ये कह रहे हैं कि जो जी है ना, ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती। अब मुझे वही ये बता दे, क्या न्यूटन उड़ के तब चांद पे गया था क्या? अब ये जो दो मैंने लिखे है ना, ये इसीलिए लिखे हैं कि 1969 में पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, ये चांद पे पहुंचा था भाई, ये पहुंचा था चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। तुमने ग्रेविटी खोज डाली 1665 में। और एक बात और बता दूं, 1665 में दुनिया भर का ब्लैक फैल रखा था इंग्लैंड में, जो भाई अलग इसी में चल रहा था। इनने घाटा सामान की घटा, हम ग्रेविटी ढूंढ देंगे, अभी कभी ढूंढ देंगे, चक्कर ही खत्म, दुनिया जाए भाड़ में। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी जो चांद पे गया भाई। और इन्हीं के हिसाब से बता रहा हूं, अपने हिसाब से कुछ नहीं कहना भाई, मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें, जो इन्होंने दी है ना नॉलेज, वहीं से इन्हीं का ज्ञान है सारा, मेरा कुछ नहीं, फंस गए हैं कि भाई न्यूटन तू मुझे बता, तू चांद पे गया था, तू जुपिटर पे गया था, तू मंगल पे गया, तू शुक्र पे गया, तू सूरज पे, सूरज तो बहुत दूर की बात रही, प्लूटो पे चला गया, यूरेनस पे चला गया, कौन से ग्रह पे जाके तूने चेक कर लिया कि जी की वैल्यू यही है? और तूने बक दिया पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलती। अरे ठीक है यार, तो पृथ्वी पे बोल देता है भाई, पृथ्वी पे नहीं बदलती भाई, कि पृथ्वी पे मैंने जगह जगह जाके देख लिया, और इतनी जगह जहां पे मैं गया भैया वहां तो वैल्यू उसकी बदलती है भाई, तो पृथ्वी पे तो नहीं बदलती, बाकी भाई पता नहीं ब्रह्मांड का। अरे वैसे तो मैं ये कहते हैं कि भैया ब्रह्मांड का 96% का तो हमें होश ही नहीं है, 4% का थोड़ा बहुत कुछ पता है, डार्क मैटर के बारे में हवा नहीं है दूर दूर तक। लेकिन भाई साहब न्यूटन भाई को पता था जी की वैल्यू नहीं बदलेगी कहीं भी, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी। मतलब इतनी, मतलब से कहते हैं ना, इतनी खतरनाक पंक्ति जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं मतलब कतई हरामखोर पंक्ति फैला रखी है। इस पे कहा नहीं गया कि थोड़ा सा मैंने यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ से ले लिया, और उसके बाद अपनी बुद्धि लगा ली थी थोड़ी सी, तो उसके बाद मैंने भाई ये सब चीजें दे दी। ना 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 ना, अब तुम कहोगे कि भारत वाले चले गए थे क्या चांद पे? अब आप कहोगे भारत वाले भाई बृहस्पति पे चले गए थे क्या? भारत वाले अब मैं आऊं यहाँ, ये जो रामायण काल है ना, यहाँ पे एक ऋषि थे हमारे भारद्वाज, रामायण काल में, और भारद्वाज जी ने लिखा था विमान शास्त्र, 500 सूत्र थे, हर सूत्र पे एक विमान बनता था, और इन्हीं के सूत्रों पे विमान बनाया था शिवकर बाबूजी तलपड़े ने, इन्हीं के सूत्रों पे, भारद्वाज जी के विमान शास्त्र के सूत्रों पे ही उन्होंने सबसे पहला विमान बनाया था। ये जो मैंने लिखा है ना, ये है राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स। इन राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहली उड़ान भरी थी, जब इन्होंने बनाया था एरोप्लेन, तुमने सुना होगा राइट ब्रदर्स ने। इनसे 10 साल पहले शिवकर बाबूजी चल पड़े। शिवकर बाबूजी चल पड़े, बना चुके थे, और उन्होंने तो फिर भी बहुत लेट बनाया भैया। ये रामायण काल में भारद्वाज जी ऐसे ऐसे विमान का मतलब, इनसे पूछा भी था शिवकर बाबूजी चल पड़े से, आपने यही विमान क्यों बनाया, कोई और क्यों नहीं बनाया? कह रहे जी ये सबसे सरल था इसलिए बनाया। क्या इससे भी जटिल है? अरे जटिल की बात करोगे तो भैया फिर तो भूल जाओ, एक ग्रह से दूसरा ग्रह, एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा कीजिए, ऐसे ऐसे तो एक बार को ये तो मान सकते हैं कि भारत वाले घूम घाम के आए होंगे दूसरे ग्रहों पे या दूसरी आकाशगंगाओं में, फिर उन्होंने कहा होगा भाई ग्रेविटी की वैल्यू ये है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है, और इसकी वैल्यू ब्रह्मांड में कहीं चेंज नहीं होता जी, इसका मान कहीं नहीं बदलता। और ये बैठे बैठे ही कह रहा है, यही बैठे बैठे ही कह रहा, बताओ खतरनाक नहीं? हम कह रहे हैं तो क्लिनिकल ट्रायल चाहिए इनको, और ये कुछ भी कहते हैं, दुनिया को पागल बनाए फिर रहे भाई साहब कि हमने तो पूरे यूनिवर्स घूम लिया, कद्दू घूम लिया तुमने यूनिवर्स। तेरा पहला रैंकर यूरोप और अमेरिका का पहला विमान तो बना 1903 में, तुमने गुरुत्वाकर्षण खोज दिया 1665 1666 में, और फिर तू कहता है कि नहीं जी ये तो पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट है। अरे बेवकूफ बैठे हैं क्या हम? चली गए बेटे वो पीढ़ी तो कभी बेवकूफ बना रहे थे तुम दिन का, अब नहीं बनना कोई बेवकूफ यहाँ। मतलब ये है ये चीज है। मैं कह रहा हूँ हमने कहा भाई हमारे आयुर्वेद में गिलोय और तुलसी से बुखार ठीक हो जाए, वो नहीं मानेंगे हम, उसके लिए ट्रायल चाहिए। तुम ट्रायल मत देना, तुम बैठे बैठे बोल दो भाई साहब यही पूरे ब्रह्मांड में से गया था, तो क्या चेक करने एक्सपेरिमेंट कर लिया तुमने सब जगह,
है ना भाई। तो बात तो ऐसी है कि अगर जो ਤੁਹਾਡਾ टॉमी, तो जो टॉमी है ना, ये जो टॉमी है जिसको तुम लेके फिर रहे हो, इसके बैठा बजा के जो टॉमी बनाया ना, वो हमने बनाया है, ठीक है। जिसकी ट्रेनिंग में तुम कहते हो ना हमारा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, तो भैया निकल यहां से। अब तुम ऐसी है बात कि जब तक नहीं हो रहा था तब तक नहीं हो रहा था भैया। अब तो भारत की जो पीढ़ी है ना, वो बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम्हारी बातें सुन सुन के तो उठपटांग बताते हो, उसके बाद कुछ भी जो है तुम्हारा ऊपर नीचे नहीं। तो इसलिए जरा आप सभी को इन आंकड़ों पे ध्यान दें और उसके बाद खुद ही आप इस बात का फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत है। लॉजिकल दिमाग को खोलिए। इसी के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ आया हूँ इस विशुद्ध क्रांति शंखनाद चैनल पे। तो अब आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके का और ज्ञान विज्ञान आपके सामने लाऊं, इसी प्रकार के और वीडियोस आपके सामने लाऊं, और ज्यादा ऊर्जा के साथ यहाँ शंखनाद किया जाए, तो फिर आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अब करिए। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।